तो मार्केट की हालत अब आप लोगों के सामने है। सभी लोग जो है वो डरे पड़े हैं कि क्रैश 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 इस टाइप से। लेकिन मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी टाइम पहले बोल दिया था कि यहाँ पर देखिए, यहाँ हमारे को एक डेली गेट की फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिल सकती है। और जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डेली गेट का करेक्शन जो है वो चल रही है, और ऑलमोस्ट आप ये समझ लो कि पूरी होने वाली है। अभी ये है कि इसको होने में, ये चीज़ कंप्लीट होने में, एक ब्रेकआउट देने में, ब्रेकआउट आएगा हमारा यहाँ पर 24,800 के ऊपर। अभी इस चीज़ को करेक्शन कंप्लीट होने में थोड़ा-सा अब जो है यहाँ पर हो सकता है कि निफ्टी में करेक्शन कम देखने को मिले। लेकिन यहाँ पर कंसोलिडेशन का दौर जो है वो चल सकता है। देखिए, मैं अब आप लोगों को जो रियल चीज़ें हैं ना वो बता रहा हूँ, जो मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुका था। मैं वो वीडियो भी डाल दूँगा कि जब मैंने इस चीज़ के लिए बोला था कि यहाँ पर मार्केट जो है अब डेली करेक्शन में जा सकती है, और यहाँ पर हमारे को काफ़ी अच्छी करेक्शन जो है वो देखने को मिल सकती है। अब क्रैश की बात हो रही है, तो क्रैश वाली कोई तो बात है नहीं यहाँ पर। पहली बात तो यहाँ सिर्फ अभी एक छोटी-सी करेक्शन चल रही है। जी हाँ दोस्तों, छोटी-सी। जब मार्केट में इतनी बड़ी रैली आई है, 7,500 का निफ्टी ऑलमोस्ट 26,000 से ऊपर पहुँच गया था, तो उसके बाद थोड़ी-सी करेक्शन तो बनती है, और वही चीज़ आ रही है। अब बस ये है कि यहाँ पर जो जितने भी नए लोग थे ना, जितने भी अभी ये मार्केट का बुल रन देख कर आए थे, उन सब की ऐसी-तैसी हो रखी है। मेन तो ये है कि अब हमारे को करना क्या है? देखिए, सबसे पहले तो टेंशन फ्री होना है। टेंशन फ्री किस टाइप से होना है? आपको अपने स्टॉक्स के हिसाब से लेवल्स जो है वो मार्क करके रखने हैं, और उसके हिसाब से आपको एग्ज़िट करते जाना है। जैसे मैं अभी आप लोगों को इसको आगे निफ्टी को बताने से पहले, मैं आप लोगों को एक लेके जाता हूँ। ये है पीवी फिनटेक का चार्ट। अब देखिए, ये है इसका चार्ट। अब यहाँ पर इसने डेली करेक्शन जो है वो कंप्लीट करी, मतलब डेली करेक्शन में है, और ब्रेकडाउन जो है वो दे दिया। मैं इसमें वीकली चार्ट्स पर काम करता हूँ, तो मैं आप लोगों को वीकली चार्ट्स के हिसाब से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है वीकली चार्ट। यहाँ पर हमारे को सुपर ट्रेंड ने सेल बोल दिया है। चलो, सुपर ट्रेंड ने हमारे को एक सिग्नल दे दिया। ऊपर से अब मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारे को एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, और इसी कैंडल पर हमारा ब्रेकडाउन दिया है। अब एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। अगर हम यहाँ पर आरएसआई लगाते हैं, ये देखो, ये है हमारे आरएसआई, तो यहाँ पर एक डाइवर्जेंस थी। डाइवर्जेंस का भी ब्रेकडाउन आ गया, तो मल्टीपल सिग्नल्स जो है मुझे यहाँ पर मिल गए। अभी तक मैं इसे होल्ड करके बैठा था। इनफैक्ट मैंने यहाँ पर थोड़ी-सी और एक्यूमुलेशन करी थी कि अगर मान लो यहाँ से स्टॉप जो है ऊपर जाता है, तो मेरे पास स्टॉप लॉस जो है बहुत छोटा-सा होगा। लेकिन अब यहाँ से ब्रेकडाउन आ गया, यहाँ पर मेरा लेवल जो है वो टूट गया, तो अब मैं यहाँ से सिंपली एग्ज़िट कर लूँगा। मेरा स्टॉप लॉस तो छोटा-सा था। बस इसी टाइप से आपको भी काम करना है। आपको अपने लेवल्स जो है वो मार्क करके रखने हैं। अभी ये लेवल आपने अगर मार्क कर लिया होता 1631 का, तो अब आपको पता है कि भई इसके नीचे वीकली क्लोजिंग आ गई, अब अपनी पोज़ीशन को मंडे को जो है वो एग्ज़िट करना है। काफ़ी सारे शेयर्स ऐसे हैं जो ज़्यादातर लोगों के पास पड़े हैं, जैसे ज़ोमैटो हो गया। इसका ब्रेकडाउन लेवल था यहाँ पर, सिंपल सी चीज़। ये लेवल टूटा, उसके बाद अब यहाँ पर हमारे को इस पोज़ीशन में रहना ही नहीं है, इसके अंदर हमारे को अपनी पोज़ीशन बना के रखनी नहीं। सिंपल सी चीज़ें हैं, अपने एक लाइन से हमारी ना सारी टेंशन जो है वो दूर हो जाएगी। अब वापस से मैं आपको लेकर आता हूँ निफ्टी के चार्ट पर, जो हमारी बात अधूरी रह गई थी उसको अब हम पूरा करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर निफ्टी जो है अभी सेल पर चल रही है। इसमें हमारे को इतना पता लग रहा है कि ब्रॉडर मार्केट में करेक्शन है। डेली गेट में आप लोगों के साथ पहले ही बता चुका हूँ कि डेली में करेक्शन चल रही है। अब अगर ये बॉक्स का लेवल टूटता है, तो इसके बाद हमारे को नेक्स्ट लेवल की गिरावट जो है वो देखने को मिलेगी, और अगर यहाँ से वापस रिबाउंड मारता है, जो मुझे लग रहा है कि मार देना चाहिए, यहाँ पर एक देखिए डबल बॉटम पैटर्न टाइप जो है वो बन रहा है। हालांकि कंफर्मेशन अभी इसकी तब आएगी जब ये 23,800 को तोड़ेगा, और इनकी कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट तब आएगा जब ये 24,800 को तोड़ेगा। तो लेवल्स मैं अभी से आप लोगों के सामने शेयर करके चल रहा हूँ। ये वाली वीडियो के अंदर मैंने पहले आप लोगों के साथ बता दिया था कि यहाँ पर मार्केट के अंदर एक करेक्शन जो है वो देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये लेवल टूटता है, तो अगला क्या होगा? अगला स्टेप क्या रहेगा? तो अगला स्टेप जहाँ तक है, वो कम से कम पहले ये 21,800 के आसपास का आना चाहिए। 21,800 के आसपास इसकी नेक्स्ट लेवल रेजिस्टेंस है, और वैसे तो अगर हम अपने गेट थ्योरी के हिसाब से चलें और डेली गेट तोड़ता है, तो यहाँ पर ये हमारे को वीकली करेक्शन तक जो है वो देखने को मिल सकता है। यानी कि अगले लेवल हमारे ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास के होंगे। अब ये तो होगी निफ्टी की बात। निफ्टी में फिर भी अपने को इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। असली पिटाई कहाँ पे होती है? असली पिटाई जितने भी रिटेलर्स हैं उनके पास, ज़्यादातर लोगों के पास, रिटेलर नहीं कहना चाहूँगा, ज़्यादातर लोगों के पास जो होल्डिंग्स होती है वो होती है स्मॉल कैप और मिड कैप की। अब हम देखते हैं निफ्टी मिड कैप का चार्ट। सो ये है निफ्टी मिड कैप का डेली चार्ट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे को एक लेवल का ब्रेकडाउन जो है वो हो चुका है। अब मैं इसको आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ वीकली कैंडल पर। ये मैं आपको डराना नहीं चाहता, मैं सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा अलर्ट करना चाहता हूँ कि अब आप लोगों को क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। देखिए, सबसे
क्रक्स बता देता हूँ आप लोगों को कि आपको करना क्या है। सबसे पहले अपने चार्ट्स के ऊपर लेवल्स मार्क करके रखने हैं और उन लेवल्स के नीचे आने के बाद, मतलब उन लेवल्स का ब्रेकडाउन होने के बाद, जैसे मैंने अभी आप लोगों को वीडियो की स्टार्टिंग में पॉलिसी चार्ट दिखाया था, इस टाइप से जैसे ही ब्रेकडाउन आता है, अपनी पोजीशन को एक बार एग्जिट कर लो। बाद में सोचेंगे कि भाई करना क्या था, हमारे को करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। एक बार उस पर रिएक्ट कर जाओ, क्योंकि अगर आप सोचने लग गए ना और रिएक्ट नहीं करा, तो आपको नुकसान जो है वो ज़्यादा होगा। इसलिए पहले एक बार रिएक्ट कर जाओ, फिर हम देखेंगे कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो क्या हो सकते हैं। अगर दोबारा रिवर्सल लेगा तो हम थोड़ा महंगा ले लेंगे, लेकिन एक बार हम सेफ साइड होके बैठ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे को ये लेवल था एक ब्रेकडाउन का, इस लेवल के नीचे जो है, चलो ये भी कर लेते हैं थोड़ा सा लाइन को एडजस्ट। यहाँ पर जिस लेवल के नीचे हमारा ब्रेकडाउन आ गया, अब अपने को पोजीशन से एग्जिट कर जाना था। और उसके बाद आप देख सकते हैं मिड कैप के अंदर केवल एक हफ्ते के अंदर लगभग 7.5% की करेक्शन जो है वो आई है। नेक्स्ट लेवल्स की बात करें, अब देखिए मैं पहले आपको डेली चार्ट पर लेके जाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेली चार्ट जो है वो यहाँ पर टूट चुका है। यानी कि अब अगला लेवल क्या बनता है, अगला बनता है मिड कैप का वीकली चार्ट, और वो आ सकता है वीकली करेक्शन तो 15,300 के आसपास आ सकती है, लेकिन हम फिर भी सेफ साइड लेके चलते हैं। तो अगला जो लेवल आएगा वो लगभग 17,000 के आसपास है, और अभी मार्केट चल रही है 18,300 पे। तो यानी कि यहाँ से अभी लगभग एक सवा हज़ार के आसपास की गिरावट जो है और देखने को मिल सकती है। और इवेंचुअल टारगेट जो सेकंड टारगेट होगा हमारा, वो होगा ऑलमोस्ट ये वाला 15,500 के आसपास का। तो इस लेवल तक मार्केट की गिरने की एक्सपेक्टेशंस मैं लेकर चल रहा हूँ, ये मेरी एनालिसिस है। मेरी चार्ट रीडिंग जो है वो ये कह रही है कि पहला लेवल 17,182 और दूसरा जो फाइनल सेकंड टारगेट होगा हमारा 15,527 का। ये दो टारगेट्स के लिए मैं यहाँ पर अपनी पोजीशंस बना सकता हूँ या अपनी जो भी स्टॉक्स हैं उनमें से एग्जिट कर सकता हूँ। सिमिलरली अब चलते हैं स्मॉल कैप पर, और ये है निफ्टी स्मॉल कैप 250 का इंडेक्स। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इसको मैं आपको लाइन चार्ट्स पर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास एक डबल टॉप पैटर्न टाइप जो है वो बना हुआ है। ब्रेकडाउन हमारा इस लेवल के नीचे आ गया था, यानी कि स्मॉल कैप का इंडेक्स जो है अब यहाँ से टूटने वाला था। तो टूटने वाला था तो इसका मतलब ये है कि स्मॉल कैप इंडेक्स में हमारे को अच्छी गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है। स्टॉक लेवल्स पर हमारे को ये काम करने हैं कि अपनी पोजीशंस जो जो शेयर्स में से एग्जिट आता जाए, एग्जिट करते जाओ। इसके अलावा मैं वीडियो में भी आप लोगों को एक आध कुछ ऐसे शेयर्स भी बताऊंगा जो काफ़ी इतनी गिरी हुई मार्केट में भी स्ट्रांग बैठे हैं। अब इसका नेक्स्ट लेवल की टारगेट की बात करें, नेक्स्ट जो एक इमीडिएट टारगेट था वो था लगभग 13,870 के आसपास का। जिस लेवल के आसपास यहाँ पर मार्केट जो है वो पहुँचने वाली है, लगभग 300-400 पॉइंट का गैप जो है वो रह गया है। लेकिन इवेंचुअल टारगेट कहाँ तक बनता है हमारा, इवेंचुअल टारगेट बनता है ये वाला, लगभग 12,500 के लेवल्स। तो 12,500 के लेवल तक के लिए हमारे को स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर अभी और गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है। यानी कि अगर इंडेक्स यहाँ से स्मॉल कैप का 200 पॉइंट 2,000 पॉइंट से अगर गिरता है, तो स्टॉक्स जो है अभी यहाँ से, और आप ये समझ लो कि 30-40% के आसपास की गिरावट जो है हमें दिखा सकते हैं। तो आपको क्या करना था, आपको सबसे पहले तो यहाँ पर सुपर ट्रेंड के हिसाब से अपनी पोजीशंस को, अगर आप लोगों को कोई इंडिकेटर कोई चीज़ समझ नहीं आती ना, अपने चार्ट के ऊपर बस एक सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर लगाओ और उसके हिसाब से अपनी पोजीशंस को देखते जाओ। अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसा शेयर बताता हूँ। मैं अपना आपको पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ कि मैंने अपने पोर्टफोलियो में क्या कर रखा है। देखिए मेरे पास काफ़ी सारे शेयर्स पड़े थे, लेकिन अब आज की डेट में सिर्फ 10 कंपनीज हैं जो मेरे पास पड़ी हैं, जिसमें से एक मैंने कैनरा बैंक सिर्फ आईपीओ के लिए रखा हुआ था। उसमें भी ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पर 21-22% का नुकसान जो है वो हो चुका है। बाकी अदरवाइज़ ये आप शेयर्स जो है वो देख सकते हैं मेरे कंपनी मेरे पास कौन कौन से पड़े हैं। पॉलिसी बाजार मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कि यहाँ पर मेरे पास एग्जिट आ गई है। उसके अलावा एफएसएल है मेरे पास पोर्टफोलियो के अंदर। देखिए अभी तक इस चार्ट में कोई दिक्कत नहीं आई ना। इसमें एक लाइन मार्क करते हैं कि ये हमारा स्टॉप लॉस है 304 का लेवल, और दूसरा हमने रख लिया है यहाँ पर इमीडिएट सपोर्ट जो है 326 रुपये का। लाइन चार्ट पर जाके इसको चेक कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट डबल टॉप पैटर्न टाइप बना हुआ है, लेकिन ठीक है अभी मैं थोड़ा सा और इसका नुकसान जो है वो झेलने को तैयार हूँ। तो मैं अपने लेवल्स को थोड़ा सा रेक्टिफाई करके, और 338 रुपये का लेवल जो है मैंने कर लिया। ये 338 के नीचे अगर मुझे क्लोजिंग देखने को मिलती है तो फिर मैं इसमें अपनी पोजीशंस को देख सकता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरएसआई लगातार डाउन ट्रेंड चल रही है, तो मैं इस लेवल के ऊपर जो है वो इंटैक्ट रहने वाला हूँ 338 335 के लेवल तक। दूसरा शेयर है मेरे पास ईपीएल का।
ये है मेरे पास ईपीएल का चार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सुपर ट्रेंड सपोर्ट लेके बाकी से स्टॉक जो है वो ऊपर जा रहा है। इतनी गिरी मार्केट के अंदर भी लगभग 4.25% की उछाल जो है, बढ़त जो है इस स्टॉक ने हमारे को दिखाई है। अब इसके पीछे रीजन मेरा ये था कि यहाँ पर देखिए आप वीपी चार्ट जो है वो बना हुआ है। ब्रेकआउट आया था हमारा लगभग इस लेवल के आसपास, वापस से एक बार इसने फॉल्स ब्रेकआउट देकर और नीचे घुस गया। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ मैंने एक्चुअली ने इसमें करा क्या था। मैंने अपनी अब जो दोबारा पोजीशन बनाई है वो इस लेवल के ऊपर बनाई है। यहाँ पर गया और स्टॉप लॉस मैंने यही वाला रखा हुआ था कि 207 के नीचे जाएगा, ये सुपर ट्रेंड से एग्जिट मिलेगी तो मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। तो पोजीशन बनाई थी मैंने लगभग 244 रुपये के अराउंड। आप यहाँ पर चेकआउट भी कर सकते हैं। ईपीएल मेरी एवरेज जो है 244 रुपये की है। और यहाँ पर स्टॉप लॉस मैंने 207 रुपये का रखा हुआ है। अब पहला टारगेट यहाँ पर मेरा 280 रुपये का, और जब ये लेवल टूट जाएगा तो उसके बाद मैं गेट के हिसाब से टारगेट जो है वो लेके चलूँगा, जो बनता है मेरा ऑलमोस्ट यहाँ से लगभग 1.5 से 2 साल के अंदर डबल का। ठीक है, तो ये हो गया मेरा दूसरा शेयर, जुबिलेंट फूड पॉलिसी बाजार। ये है जुबिलेंट फूड का चार्ट। यहाँ पर भी सेम मेरा लॉजिक है कि यहाँ वीकली गेट टूटा है, इस लेवल के ऊपर सपोर्ट लेकर वापस से स्टॉप जो है वो ऊपर चला गया। अब यहाँ पर जब तक ये सुपर ट्रेंड नहीं टूटता, वैसे तो ये वीकली चार्ट की करेक्शन से निकला है तो उम्मीद तो है कि इसको गिरना नहीं चाहिए, बट देखिए मार्केट के सेंटिमेंट्स के हिसाब से कुछ भी नहीं कह सकते। मार्केट के हिसाब से जो है सारे ट्रेंड जो है चेंज हो जाते हैं। तो उसके हिसाब से अभी अगर मैं लेके चलूँ अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पर 639 के अराउंड में यहाँ पर अपनी अपोजिशन को एग्जिट कर लूँगा। स्टॉक की वैल्यू चल रही है अभी 669 की, और मेरी परचेजिंग जो जुबिलेंट फूड है वो है 639 रुपीज़ के आसपास, यानी कि ऑलमोस्ट मैं अपनी कॉस्ट पर जाकर एग्जिट कर लूँगा। नेक्स्ट है चंबल फर्टिलाइज़र। ये है चंबल फर्टिलाइज़र का चार्ट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी बढ़त जो है हमारे को इस स्टॉक के अंदर, मतलब दबाव में थी पूरी मार्केट, लेकिन ये जो था ये स्टॉक कंसोलिडेशन के लेवल में घुस गया। ये इसने गिरावट नहीं दिखाई, कंसोलिडेशन में ही बैठा रहा। एलओसी की बात करें तो यहाँ पर मैं इस पोजीशन पर अपनी एलओसी जो है वो मार्क कर सकता हूँ 462 460 के लेवल्स के अराउंड। और अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर हमारे को एक हॉल के डाल में एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, जो इस हफ्ते वापस से अंदर घुस गया। के लिए आप लाइन चार्ट्स का सहारा जो है वो ले सकते हैं। ये है देखिए यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, वापस से जो है वो ये स्टॉप जो है वो अंदर चला गया है। आप देख सकते हैं जब तक मेरी ये करेक्शन कंप्लीट नहीं होगी, और वैसे मेरा टारगेट भी अभी अचीव नहीं हुआ यहाँ पर 307 311 रुपये की रेंज में। मैं चेक कर लेता हूँ मैंने कब लिया था चंबल फर्टिलाइजर 327 रुपये में। खैर इसका ब्रेकआउट आया था यहाँ पर 326 रुपये के अराउंड, तो वहाँ से लेकर और मेरा टारगेट था लगभग 1.5 से 2 साल के अंदर डबल का। तो ब्रेकआउट आया था दिसंबर 2023, एक साल से ऊपर का टाइम हो चुका है। और स्टॉक जो है 300 का स्टॉक यहाँ पर लगभग अभी 544 545 रुपये के अराउंड जो है वो ट्रेड कर चुका है। ऑल टाइम हाई है अभी 575 रुपये का लगा के है, लेकिन अभी फिर भी डबल होने से थोड़ा सा कम है। पॉलिसी बाजार में आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ IEX, लुपिन और लॉरस रेप, ये तीन शेयर जो है मेरे पास और पड़े हैं। तो लुपिन का मेरा, ये देखिए ये है मेरा लुपिन का चार्ट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लेवल का ब्रेकडाउन जो है वो हो चुका है यहाँ पर। बस इसके लो के नीचे अब मैं अपना स्टॉप लॉस जो है वो लगाकर और यहाँ पर ट्रेल करता चला जाऊँगा। अगर इसने नीचे जाना होगा तो मेरा ये कैंडल का लो जो है वो तोड़ देगी, और उसके बाद ये स्टॉक जो है नीचे गिरावट में घुस जाएगा। उसके अलावा है लॉरस लैब। लॉरस लैब में आप देख सकते हैं कि अभी अभी इसने ब्रेकआउट देकर वापस अंदर घुसा है, लेकिन यहाँ पर भी मेरा सेम लॉजिक है कि यहाँ वीकली चार्ट से निकला है। तो मैं इसका जो स्टॉप लॉस लेके चल सकता हूँ वो ये वाला लगभग 463 रुपये के अराउंड। थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करते हैं, अपने आप को कंजर्वेटिव तरीके से रखते हैं, तो 512 रुपये के हिसाब से मैं अब इसमें स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करके चलूँगा। या आप सिंपल सा सुपर ट्रेंड को भी लगा के चल सकते हैं। अगर मैं सारे चीज़ें हटा दूँ ना, तो ये देखिए ये सुपर ट्रेंड के हिसाब से सिर्फ काम करूँ तो मेरा ये लेवल जो है लगभग 497 का। तो इस लेवल के नीचे अगर मार्केट क्लोज देती है, लॉरस लैब का शेयर क्लोज देता है, तो मैं यहाँ पर अपनी पोजीशन पर जो है वो एग्जिट कर लूँगा। अब आते हैं लास्ट स्टॉक पर जो है IEX, जिसके लिए मैं आप लोगों को एक चीज़ भी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो दिखाऊंगा। देखिए यहाँ वीकली चार्ट ब्रेकआउट, ठीक है, ये ब्रेकआउट लेवल था, कोई किसी भी टाइप की कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगी, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने जो है यहाँ ब्रेकआउट दिया बस इस लेवल के अराउंड, और यहाँ से उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहीं पर इसी लेवल के आसपास जो है वो सपोर्ट ले रहा है। अब जब भी हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के पॉइंट्स को ही मार्क करते हैं तो वो एक क्या कहते हैं रेंज होती है, कभी भी एक एग्जैक्ट पॉइंट्स नहीं होते। तो इसलिए अगर मैं ये वाली रेंज भी मार्क कर दूँ ना, ये वाला, तो इसी रेंज के अंदर जो है आप देख सकते हैं कि स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है।
159 का मेरा एक स्टॉप लॉस रहेगा। अगर ये इस लेवल को तोड़ देता है और क्लोजिंग दे देता है, तो उसके बाद मैं इस पोजीशन में से दोबारा एग्जिट कर लूँगा। एक बार मैं इसमें नुकसान खा चुका हूँ। मैंने यहाँ पर लिया था प्रॉफ़िट, अच्छा मतलब प्रॉफ़िट समाया था इसमें, थोड़ा-सा नुकसान नहीं पूरा करा, लेकिन प्रॉफ़िट मेरा काफ़ी हद तक निकल गया था। 244 का स्टॉक मैंने इसको यहाँ पर जाकर लगभग ₹170 ₹180 के अराउंड बेचा था। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहीं पर ये लेवल पे, इसी लेवल के आस-पास ये स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है। अब इसके पीछे के लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि वीकली चार्ट से निकला हुआ है। तो अभी वीकली करेक्शन में दोबारा नहीं घुस सकता, और अगर आप इसके डेली चार्ट पर जाएँगे, तो आप देख सकते हैं कि ये डेली चार्ट पर काम जो है वो कर रहा है। सो अब ये यहाँ से अगर ब्रेकआउट, अगर आपको फ्रेश पोजीशन बनानी है, तो मैं अभी आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि 186 के लेवल्स के ऊपर आप यहाँ पर अपनी फ्रेश पोजीशन जो है वो बना सकते हैं, जब एक बार कन्फर्मेशन हमारे को प्राइस से देखने को मिल जाए। तो जितनी जैसे हम मार्केट के अंदर काम करते हैं, देखते तो हम निफ्टी को हैं, लेकिन स्टॉक्स हमारे पास सारे स्मॉल कैप और मिड कैप के होते हैं। तो इसलिए मैंने स्मॉल कैप और मिड कैप के आपको लेवल्स हैं वो शेयर कर दिए। अब आपको करना क्या चाहिए, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस दे देता हूँ। देखिए यहाँ पर ना मार्केट जो है अपने स्टॉक्स के घोड़े जो है वो चेंज करेगी। अब जो शेयर्स जो है पहले चल रहे थे ना, वो शेयर्स अब नहीं चलेंगे, या वो अब कंसोलिडेशन फेज में घुस जाएंगे। अब दूसरे घोड़े, दूसरे शेयर जो है वो यहाँ से राइज होने चालू होंगे, उनमें मोमेंटम जो है वो आएगा। तो अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अभी आप देखो शेयर ढूँढोगे, कोई ना कोई वो शेयर फिर नीचे चला जाएगा, फिर हमारे गलत लेवल पर एंट्री होगी और फिर हमारे को ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसलिए यहाँ पर इस टाइम पर जो है आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाएँ, म्यूचुअल फंड में एसआईपी करें। एसआईपी तो जो चल रही है वो चलने दो, यहाँ पे लमसम करने का टाइम है, थोड़ा-थोड़ा बीच में ऐड ऑन करते रहें। ये भी नहीं कि फुल एक टाइम पे आप अपना पैसा जो है वो डालने देंगे, क्योंकि कन्फर्मेशन किसी को भी नहीं है, और ये भी नहीं पता कि मार्केट कहाँ से कब कितना रिवर्स करेगी। सो इसलिए हर थोड़ी गिरावट पर अपने आप को, अपनी यूनिट्स जो है वो एक्यूमुलेट करते जाएँ, और जैसे ही यहाँ से रिवर्सल आएगा, आपको सारा रिटर्न जो है वो एक ही बारी में मिल जाएगा। तो इसलिए म्यूचुअल फंड्स के थ्रू यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, तो वो आप हमारी टीम से जुड़ सकते हैं। नीचे आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप अपना अकाउंट क्रिएट करें, क्योंकि हमारी टीम जो है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, और वहाँ पर आप लोगों को सारा अच्छे तरीके से गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी कि मार्केट में अब आपको क्या करना चाहिए, कौन से फंड्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस टाइप से करनी चाहिए, वन टाइम डालना चाहिए, इंस्टॉलमेंट्स बनानी चाहिए, जो भी चीज़ें हैं वो आप लोगों को आपके सिचुएशन के हिसाब से, आपकी एज के अकॉर्डिंग, आपके जो भी रिस्क प्रोफाइल है, उसका सारा कुछ प्रोफाइलिंग करने के बाद आप लोगों को सजेस्ट जो है वो किया जाएगा। बस उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अकाउंट क्रिएट करना है, और उसके बाद हमारी टीम से बात करनी है, और साथ ही साथ वो आप लोगों के लिए फंड्स जो है वो सिलेक्ट करके जितना अमाउंट आपने लगाना है, वो सारी चीज़ें बस आप लोगों को प्री फिल्ड करके दे देंगे। आपको बस वहाँ से एक लिंक पर क्लिक करके एक्सेप्ट करना है, ओटीपी डालना है, और उसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट जो है उन फंड्स के अंदर हो जाएगी। अब यहाँ पर आप एसआईपी मोड या लमसम मोड दोनों टाइप से जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में आई होप आप लोगों को थोड़ी-सी पिंक सकती है भी होगी कि अगले लेवल्स कहाँ तक गिर सकते हैं, कहाँ तक अगले पॉइंट्स जो है वो आ सकते हैं, और हमारे को अब आगे करना क्या होगा। तो ये चीज़ मैंने इस वीडियो के अंदर समझाने की पूरी कोशिश करी है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भूल जाए। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करें, आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। म्यूचुअल फंड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली काम करना चाहते हैं, हमारी सपोर्ट जो है वो चाहते हैं, तो आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अपना फ्री डीमैट अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के अंदर आप लोगों को ऐड कर दिया जाएगा, और उसके अलावा लाइफ टाइम आपको आईपीओ के अपडेट्स जो हैं वो भी आप लोगों को मिलते रहेंगे। बस उसके लिए आपको करना क्या है, नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करना है, और अपनी डिटेल्स जो है हमें भरपूर ज्ञान @gmail.com पर डिटेल्स जो है वो सेंड कर देनी है। उसके बाद हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर ऐड कर, और साथ ही साथ व्हाट्सएप पर भी आपको एक चैनल में ऐड कर देंगे, जहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पर आईपीओ के अपडेट्स जो है, कौन सा अप्लाई करना है, कौन सा नहीं करना, कौन सा अवॉइड करना है, क्या क्या न्यूज़ आ रही है, ये सब चीज़ें जो है आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।